नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का ये ख़ासा है कि पाकिस्तानी सियासतदान खा इत्तेहादी हों या अपनी ही पार्टी के, वो कभी एक पेज पर नहीं होते। पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए कि इंडिया जाना है या नहीं, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ शहबाज शरीफ ने एक हाई पावर्ड 14 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिस पर बहुत सख्त बयान सामने आया था पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की जानिब से कि पाकिस्तान वही नहीं जाएगा इंडिया, अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान, या पाकिस्तान भी खेलेगा हाइब्रिड मॉडल पर अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर खेलता है। लेकिन इस पर आज एक नई डेवलपमेंट आ गई है, और नई डेवलपमेंट है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यानी कि पाकिस्तान के वजारत इत्तलात के जो सरबराह हैं, जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनसे भी आज आईसीसी वर्ल्ड कप पर पाकिस्तान के फ़ैसले का पूछा गया, क्योंकि वो भी उस 14 रुकनी आला सतही कमेटी की मेंबर हैं। तो उनका जो बयान है वो एहसान मज़ारी के कल और परसों के बयानात से थोड़ा मुख्तलिफ है। अब ये मौक़िफ़ तब्दील क्यों हो रहा है, या उनका बयान इतना नपतुला क्यों था और क्या बयान था, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे मिकी आर्थर पर। मिकी आर्थर ने फाइनली एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दे ही दिया है, लेकिन उनका सबसे अहम जो जुमला था और सबसे अहम बात थी उनकी इंटरव्यू में, वो भारत और पाकिस्तान का अक्टूबर 15 का मैच था, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस से ही भारत को वहाँ 1 लाख से ज़्यादा मजमे को चुप करा सकता है। लेकिन साथ ही साथ मिकी आर्थर का ये कंफ्यूज बयान जब आगे बढ़ता है तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को ज़रूर ये बहुत बड़ा मसला लाहक है, बहुत बड़े मसले का सामना है कि वहाँ इतना बड़ा क्राउड होगा। हम मिल बैठ कर इसका कोई हल सोचते हैं, इसकी तफसीलात पर भी जाते हैं। लेकिन पहले मरियम औरंगज़ेब ने क्या कहा है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि जब उनसे पूछा गया कि इस पर कमेटी क्या फ़ैसला करे, क्या कोई दो टोक फ़ैसला होने वाला है और पाकिस्तान स्ट्रेट अवे कह देगा कि पाकिस्तान नहीं आ रहा या कोई शराइत और रखी जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इस मसले को बड़े तरतीब और बड़े तरीक़े से देखना पड़ेगा और उसमें मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। एस्पेक्ट्स का जिक्र करते उन्होंने कहा कि ये खारजा पॉलिसी का मामला भी है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का मामला भी है। बहुत ही नपतुला बयान दिया उन्होंने। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का जिक्र इसलिए किया कि इसमें आईसीसी इन्वॉल्व है और पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो सकता है। और साथ फिर सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा हमने देखना होगा, क्योंकि यहाँ ये बात भी बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिन वेन्यूज़ पे खेलना है उन पर तहफ़्फ़ुज़ात है, उनमें अहमदाबाद भी शामिल है, उनमें मुंबई भी शामिल है और कुछ और इलाके और कुछ और ग्राउंड्स भी शामिल है जहां पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता। तो वो क्या पाकिस्तान की टीम, जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो पाकिस्तानी टीम के लिए पहले कोई सिक्योरिटी टीम भेजना चाह रही है। तो ये उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो है वो सामने रखे। उन्होंने कहा कि इन तमाम पॉइंट्स का जायज़ा लेने के बाद फिर हम इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाना है या नहीं जाना। आया जाना है तो फिर क्या शराइत हैं, जाना है तो क्या मामलात हैं वो दूर किए जाएं, क्या ख़दशात हैं वो दूर किए जाएं, फिर होगा इसका फ़ैसला। ये जो कमेटी बनाई है पीएम शहबाज शरीफ ने, जिसमें 14 अरकान शामिल हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा इसके हैं सरबराह, और इसमें मरियम औरंगज़ेब के अलावा कमर ज़मान कायरा हैं, इसमें एहसान मज़ारी ख़ुद हैं जो पाकिस्तान के बैनुल-सूबाई राब्ता की वजारत को देख रहे हैं, और साथ ही साथ खारजा अमूर के लिए तारिक फातमी भी हैं, इसमें सिक्योरिटी इदारों के हुकाम हैं, फिर सेक्रेटरी खारजा ख़ुद हैं, असद महमूद हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी कमेटी है। इसको विद इन दिस वीक, इस वीक के अंदर कहा गया है। जुमे को ये कमेटी तश्कील दी थी पीएम ने और कहा है कि इस वीक के अंदर आप अपनी सिफारिशात प्राइम मिनिस्टर को भेजें और प्राइम मिनिस्टर फिर फैसला करेंगे कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जा रही है या नहीं जा रही, या अगर जा रही है तो फिर किस बात पे पाकिस्तान का मसला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह हैं, यानी कि चेयरमैन पीसीबी कह लें उन्हें, ज़का अशरफ, वो गए हुए हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका में उनकी मुलाकात होनी है जय शाह के साथ, क्योंकि वो बीसीसीआई को भी देख रहे हैं। तो बीसीसीआई यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी साथ साथ खैर देख रहे हैं। तो खैर जय शाह तो सारे मामलात को ये देख रहे हैं, वो जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे। तो खैर
अब उनकी जो मुलाकात है वो एशिया कप के मामले पे होनी है। अब सेठी साहब का कुछ और मौक़िफ़ था, अब देखते हैं कि ज़का अशरफ क्या कहते हैं। ज़का अशरफ का कुछ और मौक़िफ़ होगा, वो पाकिस्तान को जो है वो देखना चाहते हैं कि और मैचेस मिले, कम से कम फाइनल मिल जाए, इस पर बात होगी और एशियन क्रिकेट काउंसिल को कुछ ना कुछ मनाने पे बात करेंगे। लेकिन जो इतनी सख्त बातें मज़ारी साहब ने की हैं, वहाँ मेरे ख्याल में ICC की कमेटी के इजलास में बहुत नामुमकिन होगा कि ऐसे की जाएँ, क्योंकि ICC आपको फिर दिन में तारे ज़रूर दिखाएगा। अब देखते हैं कि वहाँ पे दोनों के जो काउंटर पार्ट्स की मुलाकात है उससे क्या नताइज मुरतब होते हैं और क्या बात लेके आते हैं। खैर, ऐसे भी जो ही खबर आती है साउथ अफ्रीका से और ज़का अशरफ से और फिर BCCI से या फिर जय शाह से, तो आपको ज़रूर आगाह करेंगे। ज़रा चलते हैं मिकी आर्थर की तरफ, जिनका बड़ा अहम बयान एक और भी सामने आया है। ये तो मैंने आपको बताया कि इंडिया को उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस से चुप करा देंगे, साथ ही वो कहते हैं कि हम इस पर बात करना पड़ेगी, हमें बैठना पड़ेगा कि इतना बड़ा क्राउड होगा और इसको हम कैसे देखते हैं। साथ उन्होंने एक और बात की है जो कि PCB के मौक़िफ़ के बरक्स है। वो बात ये है, वो कहते हैं कि हमें वेन्यू का कोई मसला नहीं, पाकिस्तान की टीम ऐसी टीम है जिसको आप किसी भी वेन्यू पे खिला दें वो खेल जाएगी, हम वेन्यू के मोहताज नहीं हैं, जहाँ खिलाना हमें खिला लो। तो PCB के जो मौक़िफ़ है उससे वो दस्तबरदार हो गए हैं, PCB को ही देख रहे हैं, PCB का हिस्सा हैं, लेकिन PCB की स्टेटमेंट को ऑन नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। फिर उन्होंने एक और बात की है और उनका इशारा बहुत से लोग कह रहे हैं कि शुएब मलिक की तरफ भी हो सकता है। उनसे जब पूछा गया कि शुएब मलिक, इमाद वसीम, उमर अकमल और ये बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं, हसन अली और ये सारे, ये इनका एक पूल बन चुका है, इसके बारे में आपने क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि 1 से 2 खिलाड़ियों के साथ हम राब्ते में हैं। फिर पूछा गया, लोगों ने पूछा कि क्या शुएब मलिक की बात कर रहे हैं, क्या आप उमर अकमल की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जो टीम न्यूजीलैंड में खेली थी जी, जो न्यूजीलैंड के साथ खेली थी, बस आप समझे कि वही होगी, बस वही आपकी 20 रुकनी टीम थी, उसमें से हम उल्टा 5 निकाल देंगे तो 15 रह जाएंगे। तो फिर उन्होंने खुद को नेगेट कर दिया अपनी ही बात को कि आप पहले तो कह रहे थे कि खिलाड़ियों से पुरानों से भी राब्ते में, अब आप कह रहे हैं उन्हीं 15, उन्हीं 20 जिनमें कोई पुराना खिलाड़ी शामिल नहीं है, उनमें से 15 जो है वो आएंगे। साथ उन्होंने हारिस का जिक्र किया कि बैटिंग उनकी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वो अनफिट थे तो वो खेल नहीं सके। इसका मतलब है हारिस पर भी वो पूरा गौर खौस कर रहे हैं और उनको खिलाएंगे। साथ ही साथ उनके मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो ख़ुद को ही निगेट करते गए उस इंटरव्यू में। और साथ अब उनका ये कहना कि पाकिस्तान जो है वो नहीं डरता और इंडिया को स्टन कर देगा। फिर कहते हैं हमें मसला तो है, हमें देखना पड़ेगा हमारी अप्रोच कैसी होगी, हमें सारी चीज़ें देखनी होंगी। साथ उन्होंने यंग लड़कों का भी बात की है कि हमारे पास जो बैटिंग का लेवल है, जो बॉलिंग का लेवल है, वो किसी भी टीम को पिछाड़ने के लिए काफ़ी है और पाकिस्तान की टीम वेन्यू की मोहताज नहीं है, हमें जहाँ कहेंगे खिलाएँगे। मुझे तो लगता है, शुक्र है वो ये नहीं बोल गए कि हम अहमदाबाद में भी खेलने को तैयार हैं, हम मुंबई में खेलने को तैयार हैं, बस पाकिस्तानी हुकूमत के सारे फैसले मैंने अपने हाथ में ले लिए हैं। तो ये सेंट्रल असल में मसला ये है कि PCB में ऐसी उखाड़ पिछाड़ है कि वो ऐसी चीज़ों पे नज़र ही नहीं जा रही होती आपकी। जब आपका हाउस इन ऑर्डर होता है तो फिर आप पहुंचते हैं कि यार मिकी आर्थर साहब, आपने मीडिया को बयानात नहीं देने, आपने ये PCB की पॉलिसी का हिस्सा है, आप इस तरह कैसे कह रहे हैं? हम का एक और स्टांस है वहाँ पर, हम कह रहे हैं कि हमें वेन्यूज़ का मसला है, आप कह रहे हैं हमें कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें खैर देखने वाली हैं। बस ये छोटी छोटी अपडेट्स थी, लेकिन बड़ी बड़ी भी हैं, वो आपको आइंदा आगाह करेंगे, क्योंकि अभी मुलाकात होनी है BCCI और ICC के चेयरमैन की।